दोस्तों, ज़रा सोचो, अगर आप रात के 2 बजे एक लोनली हाईवे पर ऑटो या अपनी कोई कार चला रहे हो और अचानक आपके पीछे कोई बैठ जाए, बिना कोई आवाज़, बिना कोई सांस की आवाज़ के, तो कैसा लगेगा? हैदराबाद के गचिबौली हाईवे पर 2012 में एक ऑटो ड्राइवर के साथ एक ऐसा ही केस हुआ था। पुलिस आज तक समझ नहीं पाई कि उस रात उसके ऑटो में कौन बैठा था और बीच रास्ते में कैसे गायब हो गया। आज मैं आपको वही पूरी सच्चाई बताने वाली हूँ। हैदराबाद की रातों में एक अजीब सी खामोशी होती है, खासकर गचिबौली और शमशाबाद हाईवे के बीच, जहाँ रात के 2 बजे सिर्फ हवा चलती है और रास्ते पर साए घूमते रहते हैं। आज की कहानी एक ऑटो ड्राइवर की है, एक ऐसी राइड जो उसकी ज़िंदगी भर के लिए उसके सपनों का पीछा करती रहती है। 2012 का ये एक केस जिसे पुलिस ने आज तक अनरिजॉल्व्ड माना है। और अगर आप रात को अकेले ट्रैवल करते हो, तो शायद इस स्टोरी को सुनने के बाद आप दोबारा पीछे सीट पर नज़र डालने से पहले सोचोगे। उसका नाम था रघु, 29 साल का एक शांत सीधा साधा ऑटो ड्राइवर। हर रात वो हाईटेक सिटी के आसपास पैसेंजर्स उठाता था और शमशाबाद साइड ड्रॉप कर देता था। उस रात करीबन 155 हुए थे। ट्रैफिक एकदम ज़ीरो था। सड़ी हुई मिट्टी की हल्की सी स्मेल थी हवा में और दूर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। तो रघु ने अपना ऑटो एक पान की दुकान के आसपास रोकी और वो अपना चाय पीने लगा। तभी उसने देखा कि फुटपाथ पर एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद कुर्ती, काले बाल और हाथ में एक स्मॉल हैंडबैग। रघु के हिसाब से उसमें थोड़ी अजीब बात थी कि वो बिल्कुल शांत खड़ी थी। कोई कैब सिग्नल नहीं, कोई हाथ नहीं उठाए, सिर्फ देख रही थी, एक सीधी सी नज़र रोड के अक्रॉस। तो रघु को लगा शायद उसे ड्रॉप चाहिए रहेगा, तो वो ऑटो लेकर उसके पास गया। उसने कहा, मैडम, कहाँ जाना है आपको? तो वो लड़की ने क्वाइटली कहा, एयरपोर्ट। उसकी आवाज़ में कोई थकान नहीं थी और ना ही कोई डर, कोई रात का हेजिटेशन भी नहीं था। एकदम फ्लैट, जैसे कोई स्क्रिप्ट बोल रही हो। तो रघु ने सोचा कि ओके, एयरपोर्ट राइड अच्छी होती है। तो वो सीधा बैक सीट चेक करने लगा, तो बैक सीट एम्प्टी था। पर जब वो मुड़कर देखता है, तब लड़की ऑलरेडी ऑटो में बैठी होती है, विदाउट मेकिंग एनी साउंड। तो उसने कहा कि मैडम, सीट बेल्ट लगा लीजिए। रघु आदत से बोलता है कि एयरपोर्ट पैसेंजर्स को थोड़ा कंफर्ट देने के लिए। तो लड़की ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस स्ट्रेट अहेड देख रही थी। ऑटो चलता रहा, गचिबौली फ्लाईओवर, फिर एक साइड, एंड देन हाईवे बिल्कुल खाली हो गया। सिर्फ ऑटो की हेडलाइट और हवा का दर्द भरा आवाज़। 5 मिनट बाद रघु पीछे मिरर में देखता है कि लड़की अभी भी वही बैठी है, सेम पोजीशन, सेम एक्सप्रेशन। बट जब ऑटो के स्पीड ब्रेकर पर गुजरा, रघु एक्सपेक्ट किया कि वो थोड़ी सी तो हिलेगी, बट शी डिडंट मूव। बिल्कुल नहीं, जैसे उसका बॉडी वेट ही नहीं हो। तो रघु थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगा। सो वो कहने ही वाला था कि मैडम, हवा ज़्यादा आ रही है क्या? पर तभी लड़की ने पहली बार कुछ बोला, लाइट्स मत बंद करना। तो रघु कंफ्यूज हो गया कि कौन सी लाइट्स। तो उसने पूछा और लड़की स्लोली बोली, जो पीछे का अंधेरा है वो मुझे पसंद नहीं। उसकी आवाज़ एकदम हल्की हवा जैसी। तो रघु ने रेयर व्यू मिरर एडजस्ट किया और तब उसे कुछ अजीब दिखा। हेडलाइट का रिफ्लेक्शन बैक सीट पर आ रहा था, पर लड़की के पैर के नीचे कोई शैडो ही नहीं थी, बिल्कुल ज़ीरो। जैसे
लाइटिंग उससे अवॉइड कर रही हो। रघु ने ऑटो थोड़ा स्लो किया। उसका दिल अब फास्ट धड़क रहा था। तो उसने पूछा कि मैडम आप ठीक हो ना? तो लड़की ने कोई उसे रिस्पॉन्स नहीं दिया, पर सिर्फ वो एक लाइन बोली कि रुक मत, आगे चलो। रघु हाईवे के स्ट्रेच में आ गया, जहाँ दोनों साइड ड्राइड बुशेस और ओल्ड इलेक्ट्रिक पोल्स थे। सडनली उसको लगा बैक सीट से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई कपड़े से कुछ साफ कर रहा हो। तो उसने कहा मैडम सब ठीक? और उसने मिरर में देखा और बैक सीट एकदम एम्प्टी, ब्लैंक, कोई भी नहीं है। रघु का हाथ स्टीयरिंग से हिल गया। उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, ऑटो रोड के एकदम साइड में रुकाया और उसने कहा मैडम मैडम कहाँ गई? एकदम अचानक से गायब हो गई। तो उसने फ्लैशलाइट ली और बैक सीट पे भेजी। सीट एकदम बिल्कुल ठंडी। नॉर्मल पैसेंजर अगर कोई बैठता वहाँ तो सीट गर्म होती, बट ये तो सीट एकदम ठंडी है। अब रघु संभाल कर बाहर निकला। हाईवे तक देखा उसने, कोई भी नहीं था आसपास, कोई दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ हवा और पत्थर हिलने की आवाजें। जिस लड़की को वो राइड दे रहा था वो बीच रास्ते में गायब हो गई थी। रघु डर के मारे नियरेस्ट पुलिस आउटपोस्ट गया। तो सब इंस्पेक्टर ये सुनकर पहले हंस दिया कि अरे ऐसे केसेस तो हर दूसरे ऑटो ड्राइवर बताते रहते हैं हमें। पर जब रघु ने एग्जैक्ट लोकेशन बताई तब पुलिस वाला चुप हो गया। उसने मैप निकाला और वो स्पॉट मार्क किया और स्लोली बोला कि उस जगह पर 3 हफ्ते पहले एक लड़की की लाश मिली थी, रोड एक्सीडेंट, और ड्राइवर भाग गया। केस अभी तक ओपन है। रघु की सांसें रुक गई। पुलिस ने पूछा लड़की का डिस्क्रिप्शन। तो रघु ने बताया कि एक सफ़ेद कुर्ती, ब्लैक बैग था उसके पास और स्ट्रेट फेस बताया। तो पुलिस ने एक फाइल निकाली और एक फ़ोटो। वो वही लड़की थी, सेम सफ़ेद कुर्ती, वाइट बाल, वही एक्सप्रेशंस, सब कुछ सेम। एंड शी डाइड एट 2 o'clock। और रघु ने राइड पिक की थी 1:55 को के आसपास। पुलिस कहते हैं कि कई लोगों ने उसी वक्त उसी जगह एक वुमेन का फिगर देखा था, पर जब वो पास जाते थे तो वो फिगर हवा में डिज़ोल्व हो जाती थी। रघु घर आया पर वो सो ही नहीं पाया। अगली सुबह उसने ऑटो क्लीन करने का सोचा। तो जैसे ही वो बैक सीट ऐसे वाइप कर रहा था तो उसे कुछ तो मिला। सीट के कॉर्नर में एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा, ऑफ वाइट कलर, एग्जैक्टली वही कलर जो लड़की के कुर्ते का था। रघु एकदम फ्रीज हो गया। उसने उस कपड़े को पुलिस को दिया। पुलिस ने फॉरेंसिक टेस्ट करवाया और रिजल्ट ये आया कि वो ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। फैब्रिक उनके डेटाबेस में ओल्ड टेक्सटाइल फाइबर दिखा, जैसे कोई 10-12 साल पुराना कपड़ा होता है। पर लड़की की डेथ तो सिर्फ 3 हफ्ते पहले हुई थी, तो कपड़ा पुराना कैसा था? तो पुलिस फाइल में एक नोट ऐड हुआ कि पॉसिबल पैरानॉर्मल ट्रेस। केस अभी भी इनकम्प्लीट इंसिडेंट के नाम से रिकॉर्डेड है। रघु ने कभी एयरपोर्ट साइड नाइट राइड नहीं ली। उसके बाद वो रूट, वो रात और वो लड़की, हर बार उसके दिमाग में एक ही चीज़ लाने लगती थी कि वो पैसेंजर ऑटो में बैठी थी, वो इंसान नहीं थी, पर वो कहाँ जा रही थी? क्यों उसने अंधेरे से डर दिखाया और बैक सीट से बिना साउंड के कैसे गायब हो गई? आज भी गचिबोली टू एयरपोर्ट स्ट्रेच पर कई ड्राइवर्स को रात में टर्न करते वक्त एक सफ़ेद कुर्ती में लड़की का साया दिखाई देता है। कुछ उसे इग्नोर कर देते हैं और कुछ रुक जाते हैं, पर जिसने भी उसे लिफ्ट दी है उनके हिसाब से
वो कभी एयरपोर्ट तक पहुंचती ही नहीं। अगर आपको ये रियल लाइफ बेस्ड हॉरर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको ऐसे ही और हॉरर स्टोरीज चाहिए हो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।